अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अब्बू, मेरे 2 भाई और मेरी अम्मी अब्बू को छोड़कर चली गई थी। मेरे अब्बा नशा करते थे और नशा करके इनको कोई होश नहीं रहती थी और वो घर आकर अम्मी को मारते पीटते थे, इसलिए अम्मी अब्बू को छोड़कर चली गई थी। मेरे बड़े भाई का नाम असगर है और छोटे भाई का नाम इसहाक है। असगर भाई इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और इसहाक भाई हमारे पास ही रहते हैं। अब्बू का लकड़ी का काम है और हमारी अपनी फर्नीचर की दुकान है। फर्नीचर के कारोबार में अब्बू को अच्छी आमदनी होती है, इसलिए हमारा घराना काफी खाता पीता है। और मेरी भाई असगर भी इस्लामाबाद में वापडा में जॉब करते हैं। इसहाक भाई भी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। असगर भाई की उम्र तकरीबन 20 साल है और इसहाक भाई की उम्र 18 साल है। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे भाई और अब्बू ने मुझे काफी लाड प्यार से पाला था, लेकिन मेरी अम्मी के जाने के बाद सबका रवैया बदल गया था। असगर भाई तो घर नहीं होते थे, लेकिन अब्बू और इसहाक भाई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। इसहाक भाई भी घर में मेरे साथ ऐसा रवैया रखते थे जिस तरह मैं इनकी सगी बहन ना हूँ। और अब्बू का तो क्या कहना था, अब्बू नशा करके घर आते तो आते ही मेरे बालों से पकड़ लेते और खाने वगैरह की फरमाइश करते। मैं अब्बू को खाना देती और खाना खाकर अब्बू अपने कमरे में चले जाते। शाम को भूनो बच्चे चाय पीते और मैं अब्बू को चाय बनाकर देती। जब चाय देने चाहती तो अब्बू मुझे बाजू से पकड़ लेते और अपने पास बिठा लेते। मुझे अब्बू की नजर में एक शैतान नजर आता था, इसलिए मैं भागकर अपने कमरे में चली जाती। लेकिन मैं अपने भाई की वजह से अब्बू से बच जाती थी, क्योंकि इसहाक भाई भी घर में ही होते थे, इसलिए अब्बू का कोई जोर नहीं चलता था। अगर इसहाक भाई इस पास हो और मैं घर में अकेली हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अब्बू मेरी इज्जत को निशाना बनाए। एक दिन मेरे अब्बू एक कमसन लड़की को घर ले आए। इस लड़की की उम्र तकरीबन 15 साल ही थी और वो मेरे से भी 2 साल छोटी लग रही थी। शाम का वक्त था, इसहाक भाई भी घर से ही थे। इसहाक भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। जब अब्बू ने अंदर आए कोशिश की तो मैंने पूछा कि अब्बू ये लड़की कौन है और इसको क्यों घर लेके आए हो। अब्बू ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था और कहा था कि खबरदार अगर शोर मचाया, इस लड़की के साथ मैं तुम्हारी माँ वाला काम करूंगा। वो लड़की भी अब्बू के साथ राजी थी और वो लड़की फकत 15 साल की ही लग रही थी, मेरे से भी 2 साल छोटी थी। अब्बू ने मुझे धमकी दी थी कि खबरदार तूने इस आग को बताया, क्योंकि मेरा छोटा भाई इसहाक अपने कमरे में सो रहा था। अब्बू खामोशी से इस लड़की को अपने कमरे में ले गए थे और कुछ देर बाद अब्बू इस लड़की से मस्ती करने लगे थे। मुझे इस कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और मेरा अंदाजा ठीक था, अब्बू इसके साथ काम डाल रहे थे। इनकी आवाजें सुनकर मेरा भी दिमाग खराब होने लगा था और मेरे सर पर भी आशिकी का बोझ सवार हो गया था। लेकिन मैं अब्बू से तो बच बचा के निकल आती थी, क्योंकि वो मेरा सगा बाप था और मैं इसके साथ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे अब्बू बहुत ही गलत नीयत के थे, मेरे ऊपर भी ऐसी नीयत रखते थे कि मेरे साथ अपनी हवस में मिटाना चाहते थे। एक दिन इसहाक भाई को असगर भाई के पास इस्लामाबाद जाना पड़ा, क्योंकि असगर भाई को थोड़ी सी चोट लग गई थी। इसलिए अब्बू ने इसहाक भाई को ऑर्डर दिया कि तुम्हें स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए तुम असगर भाई के पास चले जाओ और इसकी देखभाल करो। असगर भाई वापडा में काम कर रहे थे और भूख हमें से गिर गए थे, इसलिए इन्हें कुछ चोट लग गई थी। जब मेरा भाई इसहाक इस्लामाबाद चला गया तो घर में मैं और मेरे अब्बू ही रह गए थे। अब्बू अब मेरी खैर नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब अब्बू मेरे से काम डालेंगे और मेरा काम भी तमाम करेंगे। शाम के वक्त अब्बू घर आए और इन्होंने खाना वगैरह खाया। खाना खाकर अब्बू मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे कि मुझे शक हो गया था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। शाम को अब्बू को चाय दी और चाय पीकर अब्बू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया था। इसके बाद अब्बू मेरे साथ करने लगे थे और मैं भी अब्बू को मना करने लगी थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी रहम नहीं किया था और मेरा काम तमाम कर दिया था। मैं रोती रही और अब्बू को मना करती रही कि मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ तो शर्म करें। लेकिन अब्बू ने जरा भी शर्म नहीं की थी और मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया था जो अब्बू अम्मी के साथ करते थे। कुछ देर तो मैं अब्बू को मना करती रही, लेकिन इसके बाद मैं भी अब्बू का साथ देने लगी थी, क्योंकि मुझे भी इस काम की तलब थी और अब्बू ने मुझे घर में रहते हुए खराब कर दिया था। अब इसहाक भाई कुछ दिन इस्लामाबाद रहे थे और इतने दिनों में मैं अब्बू कई दफा आपस में मस्ती की थी। इसहाक भाई के वापस आने के बाद हम अपनी जिंदगी में पहले की तरह आ गए थे, लेकिन अब्बू मुझे शर्मिंदगी थी कि मैंने अपने सगे बाप से ऐसा काम किया था जो कोई भी बेटी नहीं करती, इसलिए मैंने इस काम से बिल्कुल तौबा कर ली थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद